अस्सलाम वालेकुम 7 RY से मैं यास्मीन खान और आज है 19 अप्रैल 2026। तो स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की यानी कि एजुकेशनल बुक्स जो है जिसको कि मैट्रिक के स्टूडेंट पढ़कर अपने एग्जाम देते हैं उन बुक्स में भी यानी कि एक सब्जेक्ट का नाम ले लेती है मुताला पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, और भी इस तरह की और भी बुक्स हैं। इनके ऊपर मरियम सफदर के बारे में क्वेश्चंस रखे गए हैं और इसमें लिखा गया है कि आप पहले खुद इसको आप अभी आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन है कि जी आप मरियम सफदर साहिबा के बारे में क्या जानते हैं। तो नाज़रीन इस तरह के सवाल करने से फिर जाहिर है कौम जब कि उनसे प्यार ना करती हो तो उन लोगों ने तो फिर उनकी हकीकत बता ही देनी है। इस तरह के सवालात रखने की क्या जरूरत थी। अब मुताला पाकिस्तान में बेसिकली पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन होने चाहिए। ये कौन से जो कि विन करके इलेक्शन आई या कौम इनको पसंद करती जो इस तरह के सवालात रखे गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि स्टूडेंट्स तो जाहिर है फिर वो लोग कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो मैट्रिक का भी एग्जाम की परवाह नहीं करेंगे और वो उल्टे उल्टे जवाबात देख कर आएंगे। और ये तो वो बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। तो आप इस सिलसिले में ये आप पहले आप क्लिप खुद सुन लें और देख लीजिए। हाँ भी पाकिस्तानियों होर सारी खैर है। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ के बारे में क्या जानते हैं। सीधा छड़िया तो फिर पर्चा करा छड़ना तुसी। बाकी खबरदार किसी स्टूडेंट ने गिराज का किस्सा लिख दिता या ये लिख दिता भी ओह एडीसी नाल भज गई सी या ये लिख दिता भी जरनल की मदद नाल हारे हुए इलेक्शन जित के वजीर आला बन गई। खबरदार किसी ये लिखिया कि पंजाब दे तबाही का सबब बनी, लोगों ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ, पंजाब ਦੇ अंदर फेक पुलिस मुकाबले करावन ਦਾ सबब बनी, पंजाब ਦੇ अंदर 11 अरब ਦਾ जहाज ਲੈਣ ਦਾ सबब बनी, अरबां खरबां ਦੀ करप्शन ਦਾ सबब बनी, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ਦੀ अयाशियां ਦਾ सबब बनी, महंगाई ਦਾ सबब बनी, 2 वक्त ਦੀ रोटी ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ तंगी ਦਾ सबब बनी, लोगों ਨੂੰ खुदकशी ਕਰਨ ਦੇ मजबूरी ਕਰਨ ਦਾ सबब बनी। खबरदार है किसे लिखिया थे अगर ये तुसी लिख छड़िया तो डैन तुहाडे भी सिर हो जिसमें। तो नाज़रीन आपने ये अभी क्लिप खुद देखा है, इसके बाद आपको खुद इस सवाल का जवाब जो है वो मिल गया है बकौल उनके। अब नाज़रीन अब आप एक और भी आपको मैं क्लिप दिखा रही हूँ कि पाकिस्तान जो है वो उसे कहा जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब ये कितनी तरक्कियां कर रहा है, अब आप इसकी तरक्की का आलम यहाँ से आप देखिए। यकीन ही नहीं आ रहा कि भी आ अपना पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आ जिथे नचन दईयां अगलियां जनाब पाकिस्तानी इस्लामाबाद दे विच क्लब नाइट क्लब दे विच ठुमके लग रहे आ जनाब शराबा चलन दियां ठीक ठाक किस्म दे पैग लग रहे ते चर्च चलो पहले भी चल जाते सी चर्च कोई ऐसी गल नहीं है। काबे कहते चर्च का बड़ा ढिला जिहा भाई ना मैं चर्च नहीं पींदा मैं नहीं यार मैं पींदा नहीं लेकिन बस कभी कितने कोई पींदा हो उन्हें देख के खुश हो जाए कि यार चर्च पी ले। हाँ तो नाज़रीन आपने ये देखा है कि पाकिस्तान जो है कहा जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कितना खूबसूरत नाम है। और पाकिस्तान में जो है वो किस कदर बेहयाई और डांस जो है किस तरह नाइट क्लब्स में हो रहे हैं। हालांकि ये सारी मुस्लिम वुमेन्स हैं क्योंकि जाहिर है हराम का पैसा अपना असर तो दिखाता है ना। उनके जब वालदैन जो है वो घरों में इस तरह का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो आगे से उनके बच्चे भी यही कुछ करेंगे। तो नाज़रीन आप ये देखा है कि जिस तरह के ऊपर करप्ट बैठे हुए हैं हुक्मरान, इसी तरह के आगे से अवाम भी तैयार हो रही है। तो नाज़रीन इसके बाद आप एक और भी जनरल बाजवा साहब के बारे में न्यूज़ सुने कि ये लगता है कोई मौलवी साहब हैं और इन्होंने अपने दीन का भी ख्याल नहीं रखा और किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये किसी गधे का दूध पीकर जो कि इनकी परवरिश हुई है। ये इनका बयान इनकी ज़बान से सुनिए। कमर बाजवा 5 वक्त दा नमाजी तहज्जुद गुजार और एक तो मैं होर गल दसा खास गल इन्नी पूरी जिंदगी इंडिया का गाना नहीं सुना। तो नाज़रीन आपने इनका भी बयान सुना है कि देखें ये असर है 25,000 रुपए का। अब इसके बाद जो कि पीटीआई में खोसा साहब शामिल हुए हैं वो मैंडेट के बारे में क्या फरमाते हैं, ये इनका भी देखिए आप। मैंने बिल्कुल की है लेकिन
अडियाला जेल के बाहर जाना मेरे मैंडेट में नहीं है, माफ कीजिएगा। इमरान खान साहब ਉਹ मरूसी ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਅਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਬਈ, ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਿ तो आपने नाज़रीन इनका भी क्लिप देखा है कि ये कहते मैं अडियाला जेल के बाहर नहीं जा सकता, मेरे मैंडेट में नहीं है। तो इनको वैसे एमएनए की सीट पर भी नहीं बैठना चाहिए, इनको खुद बाइज्जत तरीके से इस उम्र में छोड़ देना चाहिए। और वैसे ही कैसे सो रहे हैं खा पी के, इन्होंने क्या काम करना है ऐसे लोगों ने। तो नाज़रीन पाकिस्तान में जो बिजली की ये सूरत हाल है कि 1 घंटा सुना आ रही है, 1 घंटा जा रही है। और पाकिस्तान के नवाज शरीफ और मरियम सफ्दर साहबा मरी पहुंच गए हैं। मरियम सफ्दर साहबा अपने पाकिस्तान के पैसे से लिए हुए जहाज में, और साथ नवाज शरीफ भी हैं। और वो बेटी को कह रहे होंगे, बेटी देखो मैंने तुम्हें कैसा पैदा किया, कितनी तरक्कियां हो गई हैं तुम्हारी ना मेरी वजह से ना, और तुम कितनी तरक्की कर रही हो ना एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, कि देखो कितना शानदार तुम्हें जहाज लेके दी है। तो इसके बाद जो है ये नाज़रीन पाकिस्तानी कौम जो है वो किस कदर मर रही है बिजली में। अब किसी की शादी है तो दूल्हा अपने आप को, क्योंकि नजर ही नहीं आएगा इतनी बिजली गई है लोड शेडिंग में, तो अपने आप के ऊपर बिजली लगा के जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को पता तो चल जाए कि जी मैं दूल्हा हूँ। ये क्लिप देखिए। तो नाज़रीन आपने ये भी क्लिप देखा है, ये पाकिस्तान की तरक्कियां मैंने आपको दिखाई हैं इस हुकूमत के दौरान। ये कुछ हो रहा है वहां पर। तो नाज़रीन मेरा चैनल है जी 7RYK, इसको हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक को देख के फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।